हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी विद फैमिली में। आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय धार्मिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन एवं संस्थाओं के बारे में। और पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था भारत का स्वतंत्रता संघर्ष। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाकर देख लीजिए। और अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में की थी। और आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में की थी। वेदांत कॉलेज के संस्थापक राजा राम मोहन राय हैं, जिन्होंने 1825 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। युवा बंगाल आंदोलन की संस्थापक हेनरी लुई विवियन डिरोजियो हैं, जिन्होंने 1826 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने की थी। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 ईस्वी में देवेंद्र नाथ ठाकुर ने की थी। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना 1843 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने की थी, जिन्हें ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। परमहंस मंडली की स्थापना 1840 ईस्वी में गोपाल हरिदेश मुख ने की थी। रहनुमाई माजदायान सभा की स्थापना 1851 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने की थी। बालिका विद्यालय की स्थापना 1851 ईस्वी में ज्योतिबा फूले ने की थी। मोहम्मदन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना 1863 ईस्वी में अब्दुल लतीफ़ ने की थी। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना 1864 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान ने की थी। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1866 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 ईस्वी में MG रनाडे ने की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में केशव चंद्र के सहयोग से MG रनाडे, आत्माराम पांडुरंग और देवेंद्र नाथ ठाकुर आदि ने की थी। वेद समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में आचार्य केशव चंद्र सेन ने की थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई थी। अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान ने की थी। इंडियन लीग की स्थापना 1875 ईस्वी में शिशिर कुमार घोष ने की थी। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में मैडम ब्लाउटस्की व कर्नल ऑलकॉट के द्वारा की गई थी। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 ईस्वी में आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा की गई थी। यूनाइटेड इंडियन कमेटी की स्थापना 1883 ईस्वी में व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 ईस्वी में फिरोज शाह मेहता, तैलंग तथा तैयब जी ने की थी। देव समाज की स्थापना 1887 ईस्वी में पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा की गई थी। बेलूर मठ की स्थापना 1887 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1887 ईस्वी में महादेव गोविंद रानडे ने की थी। शारदा सदन की स्थापना 1879 ईस्वी में रमाबाई ने की थी। 1889 ईस्वी में रमाबाई ने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने की थी। अभिनव भारत संस्था की स्थापना 1904 ईस्वी में विनायक दामोदर सावरकर या बीडी सावरकर ने की थी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी।
मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में आगा खां एवं सलीम उल्लाह ने की थी। अनुशीलन समिति की स्थापना 1907 ईस्वी में श्री वीरेंद्र घोष भूपेंद्र दत्त ने की थी। सोशल सर्विस लीग की स्थापना 1911 ईस्वी में श्री नारायण मल्हार जोशी के द्वारा की गई थी और विश्व भारती की स्थापना 1912 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल और काशीराम ने की थी। हिंदू सभा की स्थापना 1915 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय ने की थी। होम रूल लीग की स्थापना 1916 ईस्वी में तिलक एवं एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। वीमेंस इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1917 ईस्वी में लेडी सदाशिव अय्यर ने की थी। खिलाफत आंदोलन 1919 में अली बंधु ने इसकी स्थापना की थी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना 1920 ईस्वी में NM जोशी के द्वारा की गई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू व चित्तरंजन दास ने की थी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 ईस्वी में सचिंद्रनाथ सान्याल ने की थी। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना 1924 ईस्वी में BR अम्बेडकर के द्वारा की गई थी। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना 1925 ईस्वी में डॉक्टर हेडगवार ने की थी। नौजवान सभा की स्थापना 1926 ईस्वी में भगत सिंह, छबील दास व यशपाल ने की थी। हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1928 ईस्वी में भगत सिंह ने की थी। खुदाई खिदमतगार की स्थापना 1930 ईस्वी में अब्दुल गफ्फार खां ने की थी। हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना 1936 ईस्वी में भीमराव अंबेडकर के द्वारा की गई थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने की थी और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 ईस्वी में रास बिहारी बोस के द्वारा की गई थी। आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने की थी। होम रूल लीग एक राजनैतिक दल था जिसने आयरलैंड में स्वशासन के लिए आंदोलन चलाया। भारत में तिलक द्वारा 28 अप्रैल 1916 को बेलग्राम में होम रूल की स्थापना की गई एवं सितंबर 1916 में एनी बेसेंट के द्वारा मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की गई। राजा राममोहन राय का जन्म 1774 ईस्वी में राधानगर नामक बंगाल के एक गांव में हुआ। उन्होंने अपने जीवन में अरबी, फारसी, अंग्रेजी, ग्रीक, हिब्रू आदि भाषाओं का अध्ययन किया। राजा राममोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज धीरे धीरे कई शाखाओं में विभक्त हो गया। महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की। श्री केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की व उसके पश्चात साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। राजा राममोहन राय के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने अंग्रेजी भाषा और पश्चिमी शिक्षा का समर्थन किया। 1817 ईस्वी में हिंदू कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में की गई। 1822 ईस्वी में उन्होंने एंग्लो हिंदू स्कूल स्थापित किया और 1825 ईस्वी में उन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की। ब्रह्म समाज ने ब्रह्म बालिका स्कूल एवं सिटी कॉलेज ऑफ कलकत्ता की नींव डाली। राजा राममोहन राय ने 1826 के जूरी विधेयक को घोर विरोध किया। जवान बंगाल आंदोलन का नेतृत्व एक एंग्लो इंडियन हेनरी विलियम डियाजियो ने की थी और ईश्वरचंद्र विद्यासागर एवं कुंडुकुरी वीरेशलिंगम ने विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया। दयानंद का बचपन का नाम मूलशंकर था। इनका जन्म गुजरात के टंकारा नामक छोटे से नगर में हुआ था। इन्होंने मथुरा के स्वामी बिरजानंद को अपना गुरु बनाया। 1874 ईस्वी में दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश की स्थापना की जो मूलतः हिंदी भाषा में लिखी गई। संसार के लिए स्वामी
रामकृष्ण की सबसे बड़ी देन अध्यात्मवाद है। उनका कहना था कि मनुष्य का मूल लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति होना चाहिए, जो अध्यात्मवाद से ही संभव है। स्वामी रामकृष्ण के शिष्य विवेकानंद थे, जिन्होंने 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो नगर में आयोजित सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लिया। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्रनाथ था। स्वामी विवेकानंद ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी थी। नोट: स्वामी विवेकानंद के भाषणों का संकलन लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा नामक पुस्तक में है। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल स्वामी विवेकानंद को समर्पित है। महादेव गोविंद रानडे ने 1887 ईस्वी में राष्ट्रीय समाज सुधार समिति की स्थापना की। 1887 ईस्वी से 1895 ईस्वी तक राष्ट्रीय समाज सुधारक समिति का अधिवेशन कांग्रेस अधिवेशन के तुरंत बाद उसी पंडाल में होता था। 1861 ईस्वी में आगरा में श्री शिव दयाल खत्री ने राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की। उनके समर्थकों ने दयाल बाग में एक मंदिर का निर्माण किया। फलस्वरूप दयाल बाग इस सत्संग का तीर्थ स्थल बन गया है। शिव नारायण अग्निहोत्री ने 2 फरवरी 1887 को लाहौर में देव समाज की स्थापना की थी। पंजाब के मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने अहमदिया आंदोलन की शुरुआत की। उन्होंने अपने आप को पैगंबर बताया, जिसका उद्देश्य भारत में शुद्ध इस्लाम की स्थापना थी। मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा और आधुनिकीकरण की ओर ले जाने का श्रेय सर सैयद अहमद खां को है और उनका अलीगढ़ आंदोलन इसका केंद्र बिंदु रहा। सर सैयद अहमद खां ने 1877 ईस्वी में अलीगढ़ में एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कहलाया। इस कॉलेज के प्रथम प्रिंसिपल थियोडोर बैक थे। अब हम आगे देखते हैं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन एवं उनकी घटनाओं के बारे में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा हुई थी, बम्बई में। दूसरा था बंग भंग आंदोलन, जो स्वदेशी आंदोलन था। इसकी स्थापना 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन के विरुद्ध हुई थी। तीसरा था मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में आगा खां एवं सलीम उल्लाह खां के द्वारा ढाका में की गई थी। चौथा था कांग्रेस का विभाजन, जो 1907 ईस्वी में नरम एवं गरम दल में विभाजित हो गए थे। सूरत फूट हुई थी ये सूरत में। होम रूल आंदोलन हुआ था 1916 ईस्वी में। तिलक और एनी बेसेंट ने किया था। लखनऊ पैक्ट दिसंबर 1916 ईस्वी में हुआ था। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग की एक बीच समझौता हुआ था, मतलब कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था और इसी में नरम दल गरम दल एक भी हुए थे। मॉन्टेग्लू घोषणा 20 अगस्त 1917 ईस्वी में हुई थी। ये भारत मंत्री लॉर्ड माउंटेग्यू की घोषणा में हुई थी। रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919 में आया था। इसमें काला कानून, जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जाता था। 9वां जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जनरल डायर ने गोली चलवाई थी और ये अमृतसर में हुआ था। खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था। शौकत अली और मोहम्मद अली इसके संस्थापक थे। हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी 28 मई 1920 ईस्वी को। जलियांवाला बाग से संबंधित था ये हंटर कमेटी। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव इसमें पारित हुआ था। असहयोग आंदोलन का आरंभ 1 अगस्त 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी ने किया था।
चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। गोरखपुर जिले में उत्तर प्रदेश की इस घटना के बाद असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास के द्वारा की गई थी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1924 ईस्वी में सचिंद्रनाथ सान्याल ने की थी। साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 ईस्वी में जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग का गठन हुआ था। साइमन कमीशन का भारत आगमन 3 फरवरी 1928 ईस्वी में भारत में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध एवं उन पर लाठी प्रहार हुआ था। नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू मोतीलाल नेहरू उसके अध्यक्ष थे। बारदोली सत्याग्रह अक्टूबर 1928 ईस्वी में गुजरात के किसानों का लगान वृद्धि के विरोध में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में आंदोलन हुआ था। ये लाहौर षड्यंत्र केस 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को हुआ था। भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त द्वारा ब्रिटिश असेंबली में बम फेंकना। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था दिसंबर 1929 ईस्वी में। पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव इसमें पारित रखा गया था। स्वाधीनता दिवस की घोषणा 2 जनवरी 1930 ईस्वी को। 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक चला था। महात्मा गांधी के द्वारा साबरमती आश्रम से दांडी जाकर नमक कानून का उल्लंघन करना था। 25वां था सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को हुआ था। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसमें प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 ईस्वी को प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में लंदन में आयोजित हुआ था। गांधी इरविन समझौता 4 मार्च 1931 ईस्वी को महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के मध्य संपन्न हुआ तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने की घोषणा हुई। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 ईस्वी में महात्मा गांधी ने सम्मेलन में भाग लिया। कम्युनल अवार्ड 16 अगस्त 1932 ईस्वी में मैकडोनाल्ड द्वारा पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान करना था। पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 ईस्वी में गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच एक समझौता हुआ जिसके सांप्रदायिक पंचाट में दलितों के लिए प्रांतीय विधानसभा में पृथक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त कर उसके लिए 71 के बदले 148 स्थान सुरक्षित रखे गए। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 ईस्वी में। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन मई 1934 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी और एस.एम. जोशी के द्वारा किया गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1 मई 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने किया था। मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 ईस्वी में मुस्लिम लीग के द्वारा कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्याग पत्र पर मनाया गया। पाकिस्तान की मांग 24 मार्च 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में हुई। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 ईस्वी में वायसराय लिथगो के द्वारा मांगा गया प्रस्ताव रखा गया। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव मार्च 1942 ईस्वी में स्टीफर्ड क्रिप्स ने रखा था। भारत छोड़ो प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 ईस्वी में गांधी जी ने किया था। शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 ईस्वी में सभी राजनीतिक दलों का सम्मेलन हुआ था। ये नौसेना का विद्रोह 19 फरवरी 1946 ईस्वी में मुंबई में हुआ था। प्रधानमंत्री इटली की घोषणा 15 मार्च 1946 ईस्वी को भारत को स्वतंत्र करने का आश्वासन दिया गया था। कैबिनेट मिशन का आगमन 24 मार्च 1946 ईस्वी में हुआ था। ब्रिटिश मंत्रालय
ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्य पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टीफोर्ड क्रिप्स एवं A.B. अलेक्जेंडर का भारत आगमन। कैबिनेट मिशन योजना का प्रकाशन 16 मई 1946 ईस्वी को हुआ। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा की गई थी। अंतरिम सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1946 ईस्वी में नेहरू प्रधानमंत्री बने थे। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 ईस्वी में वायसराय माउंटबेटन ने भारत विभाजन की योजना रखी थी। स्वतंत्रता की प्राप्ति 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा किया गया था। भारतीय गणतंत्र की स्थापना 26 जनवरी 1950 ईस्वी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति बने थे। भूदान आंदोलन 18 अप्रैल 1951 ईस्वी में इसकी शुरुआत पोचमपल्ली नलगोंडा में विनोबा भावे ने की थी। रामचंद्र रेड्डी ने सबसे पहले भूमि दान में दिया था। ये तेलंगाना में हुआ था। अब इसके आगे का हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।